सिद्धांत के साथ साथ व्यवहार भी जरूरी होता है, तभी कोई विद्या या साइंस ग्रहण की जा सकती है। यही बात ब्रह्म विद्या की भी है। जितने भी पैगंबर आए, जितने भी पीर आए, जितने भी संत आए, सबने ये बातें कही नहीं बल्कि अपने व्यवहारिक जीवन में करके समझाई। आज बोलने की तो कमी नहीं है। आज हमारे पास सामने बहुत ऊंचे बोल हैं जो तुम देखते होंगे शास्त्रों के रूप में, बड़े बड़े वेदों ग्रंथों में युगों युगों से बहुत बातें की गई। कुछ कहना बाकी ना रहा। कहा तो बहुत कुछ गया, लेकिन जरूरत है तुम्हारे कर्म में ढालने की। समाज को सदा उन्होंने आदर्श बनाया जिन्होंने उन वचनों को जीवन में उतार लिया। ध्यान और ज्ञान को सुनने, देखने और कहने से भी ज्यादा जरूरत है उसे कर्म में उतारने की। जैसे कोई पति पत्नी अपने घर के आंगन में सोए हुए हैं, एक चोर दीवार पर चढ़ा, थोड़ी सी आवाज हुई तो पत्नी ने देख लिया कि दीवार से एक सर नजर आ रहा है। अपने पति जो पास ही पलंग पर सोया हुआ था उसे कहती है, देखो कोई इंसान दीवार के ऊपर चढ़ रहा है, वो हमारे घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। पति बोला, मैं देख रहा हूँ। चोर दीवार से छलांग लगाकर घर के आंगन में आ गया। पत्नी फिर बोली, देखो वह अंदर भी आ गया, हमारे पास से गुजर रहा है। पति बोला, चुप कर, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ। चोर कमरे तक पहुंच गया। पत्नी फिर बोली कि आप क्या कर रहे हो? पति बोला, मुझे मूर्ख मत समझ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ। चोर चोरी करके पोटली कंधे पर रखे हुए दीवार की तरफ जा रहा है तो पत्नी फिर कहती कि हमारा सब कुछ लूट जा रहा है और लूट लिया गया। पति फिर कहता, तूने मुझे बच्चा समझ रखा है क्या? मेरी आंखें काम नहीं करती है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं तेरे से ज्यादा समझदार हूँ। वह चोर उस कटरी को लेकर चला भी जाता है और पति साहब उसी तरह से चारपाई पर लेटे हुए हैं। वह देखना और समझना किस काम का, वह सुनना और सुनाना किस काम का, जब तक पलंग से उठकर कुछ कदम नहीं बढ़ाए, जब तक वैसा कर्म नहीं किया जाता, जब तक समझदारी कोई समझदारी नहीं बनती। ऐसी जानकारी, ऐसा ज्ञान, ऐसा ध्यान व्यर्थ है। बोल तो तुम बहुत सुनते और सुनाते हैं, लेकिन उसके मुताबिक अगर तुम्हारा कर्म नहीं तो तुम्हें भी लूटने वाले बहुत पड़े हैं। काम भी है, क्रोध भी है, अहंकार भी है, लोभ भी है, ईर्ष्या भी है, ऐसे भी लूट ले जाने को तैयार हैं। ज्ञान और कर्म रेल की पटरियों के समान है, जिन पर चलती हुई भक्त की गाड़ी आगे से आगे बढ़ती है। जिस तरह से ट्रेन अपनी पटरी के ऊपर चलती है तो हजारों मील का सफर तय करती है। उसके ऊपर बहुत सी सवारियां बैठी हुई हैं। केवल वही हजारों मील नहीं जा रही, बल्कि जो उसके ऊपर बैठे हुए हैं वो भी हजारों मील का सफर तय कर लेते हैं। इसी तरह जो समझ है, जिसे समझ आ गई, वह कर्म की पटरियों पर चलता है, ध्यान और ज्ञान के अनुसार कर्म करता है, ज्ञान द्वारा निर्धारित मर्यादा को कर्म रूप में ढालता है। वह केवल अपना ही पार उतारा नहीं करता, उसके साथ जुड़े हुए जितने भी संबंध हैं वह उनको भी सुख प्रदान करता है। यह महत्वपूर्ण परोपकार है, तुम्हें ध्यान देना है। जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, एक कमरे में एक दीपक जला हुआ है और हम उस कमरे में बड़े आराम से इधर उधर घूम रहे हैं, तो यह परोपकार नहीं, यह तो केवल हम अपने लिए देख रहे हैं।
तुम जिस कमरे में घूम रहे हो वहाँ तुम किसी चीज से ठोकर न खा जाए तो फायदा है। यह परोपकार में तब्दील होगा जब तुम उसी दीपक को खिड़की में रख देंगे जहाँ से कमरे में भी रोशनी हो, और तुम्हारे कमरे के बाहर जहाँ अंधकार है वहाँ भी उस दीपक की रोशनी पहुंचे, और बाहर से जो गुजर रहा है वह भी ठोकरें न खाए। उसका एक एक क्षण चैन से आराम से व्यतीत हो। यह परोपकार है। जिन्होंने अपना आराम न देखकर, अपनी किसी चीज को न देखते हुए एक शुद्ध परोपकार के रास्ते पर कदम बढ़ाए हुए हैं संत। दूसरे की हित की बात की। अगर कोई बीमार है या कोई बीमारी है, तुम किसी डॉक्टर हकीम या वैद्य के पास जाते हैं तो वह तुम्हें दवा के साथ कुछ परहेज भी बताता है जिनका तुम्हें ध्यान रखना जरूरी। वह दवाई भी तभी असर करती है जब तुम उसके साथ परहेज जोड़ लेते हैं। अगर तुम परहेज न करें तो दवाई असर ना करेगी। इंसान का भी यही स्वभाव है। अगर इस परमात्मा के ज्ञान के साथ अमल नहीं करता तो उसे जिस कर्म की आशा की जाती है वैसा कर्म नहीं करता। उसके कार्य रास नहीं हो सकते। उसके ज्ञान ध्यान उसके लिए मात्र एक जानकारी बन रह जाती जिससे उसे विशेष लाभ नहीं होता। तुम्हें यह नहीं मानना कि तन खूबसूरत है, तुम्हें बहुत ताकत है। तुम किसी को क्या समझते हो? तुमने कभी सोचा तुम्हारे पास बहुत धन है, तुम्हारे सामने दूसरा क्या है? न कभी यह मानना कि तुम बहुत अक्ल वाले हो, तुम बहुत विद्या वाले हो, दूसरा तो अनपढ़ है, उसे क्या पता। इन बातों से तुम्हें बचना है, क्योंकि जो अभिमान है वह इसके रास्ते में रुकावट है। इंसान तो धन दौलत का अभिमान कर रहा है, लेकिन अगले पल का तुझे पता नहीं। तो ताकत का अभिमान करता है, सोचता है कि 10 आदमियों के बगल में दबा लूं। तो मोहल्ले में किसी को खांसने नहीं देगा, लेकिन थोड़ी सी बीमारी आ जाती है, चरपाई पर पड़ जाता है। तुझे पानी का गिलास भी स्वयं नहीं उठा पाएगा। वास्तव में अभिमान का नशा ही ऐसा होता है कि तुझे होश नहीं। जब काल सिर पर आता है तो तुझे होश आती है, लेकिन फिर कुछ नहीं बनता। जैसे तू गफलत की नींद से जाग जो सत्य के साथ नाता जोड़ ले। तुझे पता चलेगा वेद शास्त्रों को जान लेना कोई बड़ी बात नहीं। रावण भी वेद शास्त्रों को जाना, उसने जाना और अभिमान हो गया। अभिमान आ गया, उसकी क्या अवस्था बन गई। सीताहरण की दुर्भावना जागृत हुई, वो घर से चलने लगा। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या करने जा रहे हो, क्या विचार कर रहे हो? वह बोले, मैं सीता को हरण करने जा रहा हूँ। रावण की पत्नी ने देखा, उसने एक साधारण सा फकीरी लिबास पहना हुआ है और शक्ल सूरत भिखारियों जैसी बनाई हुई है। पत्नी ने रावण से कहा, अभी तो आपने सीता को हरने का विचार ही किया तो यह हालत हो गई। राजा से भिखारी बन गए। कहाँ सिर मुकुट था, आलीशान लिबास था, लेकिन एक बुरा विचार मन में आने से यह दशा हो गई, भिखारी बन गए। और जब कर्म में लाओगे तब क्या हाल होगा। मैं यही सोच रही हूँ, यही चिंता मेरे मन में बैठी हुई है। जो भी हुआ अशुभ हुआ, केवल विचार ही नहीं, विचार के ऊपर भी अमल किया जाना है। रावण बहुत विद्वान था, ज्ञानी पुरुष था, लेकिन फिर भी उसकी हालत। अक्सर लोग कहते हैं कि बुरे काम करने वाले, चोरी डाका डालने वाले, मासूमों का खून बहाने वाले तो बढ़ते ही जा रहे, बड़े आराम से जीवन व्यतीत कर रहे, हर प्रकार के साधन उनके पास है।
तुमने देखा लकड़ी के भारी भारी भरकम पानी में बहते रहते हैं, हल्के फुल्के लगते हैं, जरा सा धकेलो तो पानी के ऊपर तैरते चले जाते हैं। जब उन्हें उठाते हैं तो उन्हें बोझ महसूस होता है, क्योंकि वो पानी से अब भीग चुके। इंसान का पाप भी यही है, सोचता है कि मुझे तो किसी ने पूछा नहीं, मुझे तो किसी ने देखा नहीं, मैंने तो चोरी भी की, डाके भी डाले, मेरी तो तरक्की होती जा रही, पहले एक प्रॉपर्टी थी अब कई प्रॉपर्टी हो गई, जायदाद हो गई। लेकिन परमात्मा के दरबार में तू चला जा रहा है, लेकिन तू काम कर रहा है कैसे कैसे। जब अंतिम समय आया, हिसाब का समय आया, बोझ तेरे ऊपर पड़ने लगा, तुझे पता चला धर्मराज तुझे थामेगा नहीं, तुझे पता चलेगा भाई परमात्मा करता है पर करता भी है। वास्तव में परमात्मा सुप्रीम एनर्जी है, चेतन सत्ता है, एक ऐसी सत्ता जो सृष्टि के कण कण में है। इसको जानना जरूरी है। तुमने देखा कुछ इंसान समझते हैं कि महापुरुष संत कर्म का फल नहीं मिलता। ये विधान कैसा है, जैसे किसी के हाथ में लाठी हो और किसी को मार बैठे तो लाठी का चालान नहीं होता, उसे कोई सजा नहीं मिलती। उस लाठी से अगर किसी की जान बचा लेता है तो लाठी का कोई इनाम नहीं मिलता। जो कर्म करता है, जिसमें कर्ता भाव है, वह विशेष विधान के अंतर्गत आता है।